ऋष्यशृंग एक अद्भुत आर्षि थे जिनके सिर पर हिरण जैसे सींग थे। उनके पिता विंध्य का महान तपस्वी थे। देवराज इंद्र को डर था कि उनकी तपस्या से स्वर्ग को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अप्सरा उर्वशी को उन्हें मोहित करने भेजा। उर्वशी के साथ संबंध से ऋष्यशृंग का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के बाद उर्वशी स्वर्ग लौट गई। इस घटना से ऋषि वालंदक के मन में स्त्रियों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को जंगल में आश्रम में ही पाला और उसे समाज से बिल्कुल दूर रखा। ऋष्यशृंग ने कभी किसी स्त्री को देखा तक नहीं था और उन्हें यह भी नहीं बताया गया था कि स्त्रियां भी होती हैं। इसी बीच अंग देश में भयंकर अकाल पड़ गया। वहां के राजा रोमपाद ने ब्राह्मणों से सलाह मांगी। ब्राह्मणों ने कहा कि यदि ऋष्यशृंग को अंग देश में लाया जाए तो अकाल समाप्त हो जाएगा। तब राजा रोमपाद ने नर्तकियों को ऋष्यशृंग को लाने का कार्य सौंपा। वे सभी वालंदक ऋषि के आश्रम की ओर निकल पड़ी। एक दिन जब वालंदक आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब एक प्रमुख गणिका आश्रम में पहुंची। उस स्त्री ने अपने आप को एक ब्रह्मचारिणी बताया जो कुछ दूर दूसरे आश्रम में रहती। वे मीठी बातों से ऋष्यशृंग को अपने साथ अंग देश ले आईं। जैसे ही वे वहां पहुंचे, तुरंत वर्षा होने लगी और अकाल समाप्त हो गया। राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग का बहुत आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। उधर जब वालंदक अपने आश्रम लौटे और उन्हें यह सब पता चला, तो वे अंग देश पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जब उन्होंने अपने पुत्र को सुखी जीवन जीते देखा, तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें एक पुत्र हो जाए, तब तुम वापस मेरे पास लौट आना। ऋष्यशृंग ने इस बात को स्वीकार कर लिया। आगे चलकर त्रेता युग में ऋष्यशृंग ने राजा दशरथ के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ।